राज्य सरकार की ओर से लाहौर नगरी जमशेदपुर को एक अत्याधुनिक पार्क का सौगात जल्द ही मिलने जा रहा है। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। पार्क बनने की खुशी मंत्री के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी देखी जा रही है। देखिए जमशेदपुर से ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदी के संगम सोनारी के 2 मुहानी को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली गई है। इस योजना के तहत यहां सिंगापुर की तर्ज पर अत्याधुनिक पार्क का निर्माण राज्य सरकार की ओर से जल्द ही शुरू की जाएगी। इस पार्क में प्रथम चरण में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय के प्रयास से ये पार्क का निर्माण राज्य सरकार करवाने वाली है। सरकार इसको बनाएगी, बढ़िया पार्क बनेगा, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट भी होगा और इसलिए उसके लिए कंसल्टेंट बहाल किया है नगर विकास विभाग ने। और उन्होंने कई देशों में जो इस तरह के जगहों पर पार्क बने हैं उनका फोटोग्राफ से लेकर सारा प्रतिवेदन दिया है। एक दिन हम लोगों के सामने उसका प्रेजेंटेशन भी हुआ था। उसमें पार्क ऐसा बनेगा कि सार्वजनिक गतिविधि भी वहाँ हो, आसपास के नदी में भी गतिविधि हो, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स आदि का, और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए वहाँ स्थान रहे। बहुत बड़ा एरिया में पार्क बनाएंगे। अभी इन लोगों ने आधा ही एरिया में बनाने के लिए प्लान बनाया है। हमने कहा कि पूरा एरिया जो 2 मुहानी का खाली जमीन है उसमें पार्क बनना चाहिए। साल में सारी चीजें हो नहीं जाएगी, इसलिए उसको धीरे धीरे फेज वाइज करना पड़ेगा। लागत उसमें हमको लगता है 25-30 करोड़ रुपया से कम नहीं लगेगा और हम लोग लागत भी मिनिमम करेंगे। सोनारी के 2 मुहानी में अत्याधुनिक पार्क बनने की खुशी स्थानीय लोगों में भी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य सरकार की ये पहल सराहनीय है। लोगों ने कहा पार्क का निर्माण होने से सैलानियों का आगमन होगा, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी ये एक खुशी की बात है। प्रस्ताव पार्क बनना तो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया है। रोजगार भी बढ़ेगा, उससे लोगों का आना जाना होगा, पर्यटन की दृष्टि से बढ़िया है। तो बहुत ही दर्शनीय जगह है। 2 नदियों का संगम है यहाँ, 2 मुहानी नदी, स्वर्ण रेखा और खरकाई का संगम है। तो संगम में तो लोग ऐसे भी आते रहते हैं और पार्क बनने से और ज्यादा लोगों का आना जाना लगा रहेगा यहाँ। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है सरकार का निर्णय। राज्य सरकार की पहल का स्वागत, बहुत अच्छा निर्णय है। विकास का काम तो होना ही चाहिए और एक विकास में बहुत अच्छा योगदान है इसका पार्क का। शहर की जीवन रेखा खरकाई एवं स्वर्ण रेखा इन दिनों शहर वासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन गई है। इन नदियों में जलकुंभी उगाई है और जलकुंभियों के कारण नदियों में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। जल्द इस ओर प्रशासन या टाटा स्टील ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में नदी का पानी बीमारी का घर बन जाएगा। शहर का लाइफलाइन यानी स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी, इन नदियों पर आश्रित है पूरा शहर। खासकर निचले इलाकों के लोगों के लिए रोजमर्रा के कामों का साधन है ये नदी। पर इन दिनों इन नदियों का जल प्रदूषण की चपेट में है। चारों ओर इन नदियों में जलकुंभियां उगाई है। इससे सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है। ये स्थिति प्रदूषण को बढ़ाने के लिए काफी है। अब इस नदी में मछलियां भी प्रदूषण की चपेट में है। इन मछलियों को खाने से सेहत पर असर पड़ना भी लाजमी है। ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन जल्द ही इस दिशा में कोई पहल नहीं करती है तो आने वाले समय में शहर वासियों के लिए ये चुनौती बनकर उभर सकती है। अविलंब अगर इन जलकुंभियों को नहीं रोका गया तो निचले इलाकों में महामारी भी फैल सकती है। हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं ये है खरखाई नदी। ये वो खरखाई नदी है जिसे जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत पड़ने वाले आदित्यपुर, ये दोनों के लिए जो है लाइफलाइन मानी जाती है। लाइफलाइन इसलिए मानी जाती है क्योंकि लाखों की आबादी इस नदी पर आश्रित है। आप देख सकते हैं चारों बगल ये नदी
जलकुंभियों से भर गया है। ये वही जलकुंभी है जिससे चिकनगुनिया, मलेरिया, न जाने कितनी प्रकार की मौसमी बीमारियां फैलती है। तो देखा आपने किस प्रकार से पूरी नदियों में जलकुंभियां भर गई है। ऐसे में लोग अपने दैनिक दिनचर्या का कार्य करने नदी आते हैं, स्नान, शौच इत्यादि के नदी आते हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद न तो इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, न ही कोई समुचित संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग इतने गंदे पानी में आखिर किस प्रकार से स्नान करते हैं और कहीं इन्हें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं होती है। तपन जी, आप बताइए, ये नदी इतनी गंदी है, आप यहाँ पर डेली स्नान करने आते हैं? जी, डेली स्नान करने आते हैं। हाँ। कैसे आप स्नान कर पाते हैं? क्या कीजिएगा, हमारा मजबूरी है, यहाँ कोई हमारा व्यवस्था नहीं है पानी का, कोई घाट अच्छा साफ सुथरा नहीं है। इसी पानी में हम लोगों को नहाना भी है, कपड़ा भी धोते हैं, ऐसे से दिन गुजारते हैं। तो देखा आपने, ये दैनिक कर्म के लिए यहाँ पर नदी आते हैं नहाने, कपड़ा वगैरह साफ करने के लिए। तपन जी, आप एक बात और बताएं कि क्या पानी में इससे आपको कोई बीमारी वगैरह भी होती है क्या? हाँ, होती है। होती है? हाँ। मेरे साथ एक और व्यक्ति है, पहले आप बताएं आपका नाम क्या हुआ? मिठुन कर्मकार। आप डेली नदी में स्नान करने आते हैं? डेली स्नान करने आते हैं। तो क्यों नदी में नहाने आते हैं? कहाँ जाएंगे नहाने, नदी है तो उस नदी में आएंगे ना। इतना गंदा है नदी, फिर भी आने पड़ता है, क्या करेंगे। तो क्या बीमारी वगैरह कभी कुछ देखे इसमें होता है आप लोगों के शरीर में कुछ? हाँ, खुजली होता है, गंदा पानी खुजले तो बगल में गड्ढा कर तो वहाँ नहाते हैं। चेहरे पे देखिए, इनके पूरे दाग हो गया नदी में नहाने से। तो देख सकते हैं आप किस तरह से लोग त्रस्त हैं गंदे पानी से। वैसे जिला प्रशासन की ओर से हर साल दावे किए जाते हैं नदियों को सफाई करने का, नदी को साफ रखने का, लेकिन वो दावा कागज पर ही बनकर सिमट जाता है। हालांकि जिसको प्रशासन को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है वो भी सहयोग करती है, लेकिन तब सहयोग करती है जब काफी संख्या में लोग बीमार पड़ जाते हैं। सहयोगी अभिजीत के साथ संतोष कुमार, AMG न्यूज, जमशेदपुर। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टील स्ट्रिप वेल्स कंपनी में मजदूरों की समस्याओं को लेकर एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि ये विवाद पूर्व से ही चलते आ रहा है और मजदूरों की समस्याओं को लेकर इस आम सभा का आयोजन कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे के पहल पर की गई, जिसमें कंपनी प्रबंधन के अधिकारी व बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए। इनके द्वारा मुख्य रूप से कंपनी यूनियन में शामिल करवाए जा रहे बाहरी नेताओं का विरोध है। इस आम सभा में सभी मजदूरों ने एक स्वर में इसका विरोध जताया है। साथ ही प्रबंधन को ये भी जताया है कि अगर प्रबंधन आगे इस मुद्दे पर राजनीति कर बाहरी लोगों का प्रवेश यूनियन में करवाए तो इसके खिलाफ आंदोलन उग्र होगा। हम लोग देख रहे हैं कि मजदूर जब अपनी बातों को उठाते हैं तो कंपनी प्रबंधन दूसरी कंपनियों के भी तर्ज पर यहाँ भी एक मिली भगत का यूनियन बनाना चाहती है बाहरी लोगों को ला करके। और ऐसे लोग जिन लोगों ने आज तक कभी स्टील व्हील्स कंपनी के गेट को करीब से आकर के नहीं देखा होगा, कंपनी मैनेजमेंट आज एक मिली भगत के तहत वैसे लोगों का यहाँ यूनियन गठन करना चाहती है और उनके माध्यम से मजदूरों का शोषण करना चाहती है। जमशेदपुर में इसी तरह मजदूरों का दुनिया भर का शोषण हो रहा है। यहाँ पर कई तरह की लंबित मांगे हैं, चाहे यहाँ के मजदूरों का हो, यहाँ के क्षेत्रीय जन समस्याओं का हो, यहाँ के क्षेत्रीय मूलभूत सुविधाओं का हो। तो आज जब सारी बातों के समाधान के लिए कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए तो कंपनी और एक माइलस्टोन गाड़ना चाहती है यूनियन के नाम पर, कि वो लोग यहाँ एक अपने मिली भगत का पॉकेट का यूनियन बनाना चाहते हैं बाहरी लोगों को लेकर के। आज हम लोग इसके विरोध में यहाँ पर सारे मजदूर अपना एक आम सभा रखे हैं कि हम लोगों ने बड़े बड़े मैनेजमेंट को घुटने पर बैठाया है। अगर कंपनी ये सोचती है कि अपने दलाल को लेकर के आओ आप इस तरीके का काम कर लोगे तो हम लोग आपको घुटने पर बैठाने की कला भी जानते हैं। हम लोग अगले स्टेप पे उस पर काम करेंगे। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र में अवस्थित बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल में बीपीएल बच्चों के नामांकन की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने नारेबाजी की। पिछले दिनों जमशेदपुर अभिभावक संघ ने शहर में निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया था और जिले के उपायुक्त से ये मांग की गई थी कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि स्कूलों में नियमों के आधार पर बीपीएल बच्चों का नामांकन होगा। इस आधार पर शुक्रवार को अभिभावक संघ के सदस्यों के साथ अभिभावकों ने बॉल्डविन स्कूल प्रबंधन से बातचीत की, पर स्कूल की तरफ से इस विषय में सकारात्मक पहल नहीं होता देख इनके द्वारा स्कूल में नारेबाजी की गई। साथ ही साथ आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। जो 12 स्टूडेंट्स का हमने फॉर्म भर के भेजा था डीएसी ऑफिस में, वो वेरीफाइड होकर के स्कूल में आया हुआ है।
ये पिछले 3-4 बार स्कूल में सारे पेरेंट्स आ चुके हैं कि हमें एडमिशन लेना मैम, हमारा फॉर्म आया हुआ है, लेकिन स्कूल स्टाफ यहाँ पे सिर्फ ये बोल के भेज दे रहे आप जाइए और अभी तक आपका कुछ भी नहीं आया। जिन्होंने फॉर्म भर दिया हम उनके पास खबर कर देंगे। आज जब इन पेरेंट्स ने हमें कंप्लेन किया था तो आज हम लोग आए थे, तो अभी स्कूल से बात हुआ तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं कि नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे। हमने कहा मैम लेंगे तो आप पर्टिकुलर एक डेट टाइम बताइए, रोज डेली वेजेस पे काम करते हैं, रोज स्कूल में आके किस तरह से बात करके जाएंगे, इनके पास फोन नंबर्स भी नहीं है। तो बोलती ठीक है आप लोग ऐसा करिए 9 तारीख को आके पता करिएगा, तब हम बताएंगे कि किस दिन हम एडमिशन लेंगे। हमारा ये कहना है कि आप जब जनरल पेरेंट्स को नहीं दौड़ाते हैं तो ये बीपीएल कोटे के जो पेरेंट्स हैं इन्हें क्यों बार बार दौड़ाया जाता है? स्कूल इस बात को कब समझेगा कि ये लोग भी उसी तरह से रिस्पेक्टेड है जैसे कि जनरल पेरेंट्स है। अगर बात नहीं मानेगा तो उसके लिए हमें फिर मजबूरी होकर के उग्र आंदोलन करना होगा, जो अभिभावक संघ कभी चाहता नहीं है, लेकिन लगता है कि स्कूल अपनी ब्रांडिंग कराने के लिए ये हमेशा करने के लिए आतुर रहते हैं।